नमस्कार, जय माता दी आप सभी को। मैं हूँ डॉक्टर खुशबू पंचोली और आप सभी का वैदिक ब्लिस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है कंजक पूजन, यानी कि कुंवारिकाओं का पूजन कैसे करना है। जब भी आप नवरात्रि में कुछ भी अनुष्ठान करते हो, कुछ भी पूजन करते हो और आप कंजक पूजन या कुंवारिका पूजन नहीं करते हो, इन्हें दान कर्म नहीं करते हो, तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। आपने जो भी कुछ पूजा की है उसका फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में से बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि हमें नवरात्रि के दौरान कंजक पूजन जरूर करना चाहिए। कंजक पूजन आप कभी भी कर सकते हो, नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट दिन जो बताए गए हैं वो है अष्टमी, दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन आपको जरूर ये करना चाहिए। बाकी आप किसी भी दिन इसको जरूर कर सकते हो। इसमें हम 3 साल से 9 साल तक की कन्याओं को भोजन करवाते हैं या फिर उन्हें दान आदि देते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि 3 से 9 साल की जो कन्या होती है वो साक्षात माँ आद्य शक्ति का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए हम उन्हें दान कर्म और पूजन उनका जरूर करते हैं। तो आपको कितनी कन्याओं को भोजन करवाने से आपको क्या फल मिलता है उसकी भी मैं बात करूंगी। अगर आप एक कन्या को भोजन करवाते हो तो ये आपको लाइफ में ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। आप 2 कन्या को भोजन करवाते हो तो उसे आपको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप 2 कन्याओं को भोजन और उनका पूजन करते हो तो आपको धर्म अर्थ काम ये प्रदान होता है। और आप 4 कन्याओं का जब भी आप पूजन करते हो या उन्हें भोजन करवाते हो तो इनसे आपको नेम फेम मिलती है और आपको बिगर पोजीशन मिलती है। यानी कि अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो या आपको अपने जो सोसाइटी है उसमें आपका एक बड़ा नाम हो, आप पॉलिटिक्स में सक्सेस चाहते हो, तो आपको जरूर 4 कन्याओं को पूजन और उनका भोजन करवाना चाहिए। अगर आप विद्या पाना चाहते हो, यानी कि कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपको जरूर 5 कन्याओं का भोजन करवाना चाहिए। अगर आप लाइफ में सिद्धि पाना चाहते हो तो आपको जरूर 6 कन्याओं का भोजन करवाना चाहिए। और अगर आपको लाइफ में गुड लक या अबंडेंस चाहिए तो आपको 7 कन्याओं का पूजन और भोजन करवाना है। और हम 8 यहाँ पे स्किप करते हैं, कभी भी हम 8 कन्याओं को भोजन नहीं करवाते, ना 8 कन्याओं को पूजन करते हैं। आपको 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। और 9 कन्याओं को भोजन करवाने से आपको ब्रह्मांड का हर एक सुख प्राप्त होता है, यानी कि ऑल ओवर हैप्पीनेस आपको प्राप्त होती है। अब ये आपको कैसे करना है, उनको कैसे इनवाइट करें, ये भी सारी मैं आपको क्रिया बता देती हूँ। अगर हम कॉल करके ऐसे हम करते हैं तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो। बट मैं चाहूँगी कि आप उनके घर जाइए, कंवारिकाओं के घर जाइए और उनके घर जाके जैसे आप माँ को अपने घर बुला रहे हो उसी तरीके से आपको बहुत प्यार से उनको अपने घर पे बुलाना है, इनवाइट करना है और उन्हें कहना है कि आप हमारे घर ज़रूर आइए। आपने जितनी कन्याओं को बुलाया है, पर आप में एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपको एक बटुक को भी भोजन करवाना है और उनका भी पूजन करना है। बटुक यानी कि एक छोटा लड़का, 3 से 9 की उम्र की साल का लड़का। आप कोई भी आपके घर अगर भोजन करने आता है तो उसे हम बटुक मानते हैं। बटुक यानी कि भैरव। हम जब भी माँ आदि शक्ति की साधना या पूजा या कुछ भी अनुष्ठान करते हैं और उसमें हम भैरव को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तब भी आपको इस पूजन के कुछ भी फल प्राप्त नहीं होते। तो जब भी आप कुंवारिकाओं का भोजन करवाए तो साथ में एक बटुक जरूर होना चाहिए। उसे भी उसी तरीके से इनवाइट करें, बहुत प्यार से इनवाइट करें। जब भी वो लोग आपके घर आए तब उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करिए और उन्हें आपके घर आने के लिए बहुत सारा थैंक यू करें। फिर सबसे पहले आपको उनके पाँव को धुलवाना है और आपको उस पानी को कैरी करना है और उसको किसी भी प्लांट में डाल देना है। आपको किसी भी सिंक या कहीं पे भी नहीं डालना है, आपको कुछ किसी भी प्लांट में इस पानी को डाल देना है। मेक श्योर कीजिए कि वो तुलसी ना हो, किसी और प्लांट में आपको जरूर इस पानी को डाल देना चाहिए। उसके बाद उनको भोजन पे बिठाए। आप लाल आसन पे यदि उनको बिठा सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। लाल ना हो तो आप पीले आसन पे भी उनको बिठा सकते हो। फिर उनको आप भोजन जब दे उससे पहले
आपको जितनी भी लड़कियां या फिर जितनी भी आपने कंजक बुलाई है और बटुक बुलाए हैं, उतनी बार आपको ओम कौमार्य नमः इस मंत्र का चैंटिंग जरूर करना है। मंत्र में बार बार बता देती हूँ आपको, ओम कौमार्य नमः। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप 9 बार या 21 बार इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप जो बच्चे हैं उनको भोजन जरूर दीजिए, उनको कुछ खाना दीजिए, वो आपके घर पे बैठ के खाएंगे। इससे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। उसके बाद जब वो भोजन कर ले, उसके बाद उनके आपको वापस पाँव धुलवाने हैं। पाँव धुलवा के उनका जो अंगूठा है पैर का, उसके ऊपर आपको कुमकुम का तिलक करना है। राइट अंगूठा जो पाँव का है उसके ऊपर आपको कुमकुम का तिलक करना है। उसके बाद उसके ऊपर थोड़े से आपको अक्षत भी चढ़ा देने हैं, यानी कि थोड़े से चावल चढ़ाने हैं और थोड़े से पुष्प चढ़ाने हैं। उसके बाद उन्हें आप किसी भी दक्षिणा को दीजिए, आप उनको जो भी यूजफुल है वो सारी चीजें उन्हें दीजिए। और मेक श्योर कीजिए जब जो भी कंजक है उसे आप लाल चुनरी और कुमकुम जरूर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और उसके बाद थोड़ी सी कैश में भी दक्षिणा दे। मेक श्योर कीजिए कि वो 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए इस तरीके से हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब भी आप उसे दक्षिणा दे देते हो तब उनको कहना है कि आप अपने जो हाथ है वो हमारे सर के ऊपर रख के हमें आशीर्वाद दीजिए। जब भी जो लड़कियां और बटुक जो है, जो अंजक और जो बटुक है, जब भी वो आपके ऊपर हाथ रखते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, माना जाता है कि वो माँ आद्य शक्ति के ही ब्लेसिंग्स माने जाते हैं और उससे आपको जीवन में बहुत सारे सुख की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से आपको कंजक को भोजन करवाना है और कंजक का पूजन करना है। और मेक श्योर कीजिए कि आप एक बटुक को जरूर बुलाए, आप भैरव को जरूर बुलाए, जिससे आपकी बटुक भैरव की भी पूजा अर्चना हो जाएगी और आपको नवरात्रि के शुभ फल जरूर प्राप्त होंगे। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हो तो दान कर्म जरूर करें। बच्चों को थोड़े से स्वीट्स या चॉकलेट्स या फिर आप उन्हें उनकी यूजफुल चीजें या थोड़ी सी कैश तो दे ही सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये कंजक का पूजन इस नवरात्रि में जरूर करना है। इससे माँ भगवती आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। माँ भगवती के आशीर्वाद आप पे सदैव बने रहे, मैं ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ। ऐसे और सारे वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो जरूर करिएगा और ये वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।